हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑसिलेशंस। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेजली 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर पे हर सेशन में 2023 में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? हर वो मोशन जो खुद को क्या करती है, रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Any motion which repeats itself after equal intervals of time is known as periodic motion. फैन का मोशन, पेंडुलम का मोशन, ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या? ऐसा ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन जिसमें हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजिशन अलॉन्ग अ सर्टेन फिक्स्ड पाथ, है ना। यानी एक ऐसा पाथ फिक्स होता है, एक ऐसा पाथ फिक्स होता है ना। पाथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है ना, जिसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। ठीक है। अब ये फिक्स्ड पाथ के अबाउट पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगा मतलब मूव करेगा। ओके, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, वो इधर भी जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पहुंच के इधर जाएगा, फिर यहाँ पहुंच के इधर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मोशन है इसको हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल इधर जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, इधर पहुंचेगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा और फिर इधर आके यहाँ पे कंप्लीट करेगा एक ऑसिलेशन। ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। द ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कर्व पे है अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल, उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, उसको ब्लॉक लगा है। ठीक है, शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे है तो उस पे जो फोर्स है वो 0 है ना। ये जो फोर्स है ये है 0। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। अब हमने उसको खींचा ऐसा और उसका डिस्प्लेसमेंट कराया x, तो उस पर जो फोर्स इधर के डायरेक्शन में डेवलप हुआ उसकी वैल्यू है -kx, यानी -kx फोर्स उस पर इधर लगा। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो हमेशा याद रखो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग क्यों बोला? क्योंकि वो फोर्स इस ब्लॉक को अपनी जगह पे लाएगा, इसलिए उसको बोला रिस्टोरिंग। और वो फोर्स की वैल्यू अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट राइट में, फोर्स इधर, तो इसलिए इसको बोला, इसलिए वहां पे लगाया माइनस, जगह पे ला रहा है इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स बोला। जगह पे आ गया, जैसे ही जगह पे आया फोर्स 0 है, लेकिन इनर्शिया के वजह से अगेन यहाँ पे इस सिचुएशन में फोर्स कितना है? 0। इनर्शिया की वजह से वो इधर आएगा और वो ब्लॉक को दबा देगा, तो वापस उसका डिस्प्लेसमेंट ये फिक्स्ड पॉइंट से x हुआ इधर, जिसके वजह से उस पर वापस फोर्स डेवलप हुए। और कितने फोर्स डेवलप हुए? -kx इधर के डायरेक्शन में, यानी यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ और फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स राइट में लगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगा। ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की खास बात होती है कि इसकी वैल्यू होती है -kx, ये x के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। और ये जो k होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसके 3 नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर रिस्टोरिंग कांस्टेंट। ठीक है, याद रखो ये जो k होता है ना, इसका SI यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है ना। और इसका जो डायमेंशन है वो है m1 L0 T-2। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो रिस्टोरिंग फोर्स का ये कॉन्सेप्ट है। एम्पलीट्यूड इन एसएचएम, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन याद रखो। लीनियर एसएचएम कंसिडर करेंगे, ये x इक्वल टू 0 है जिसको अपन मीन पोजीशन कहेंगे। लिख लो यहाँ पे सभी लोग, ड्रॉ कर लो ये कंसेप्ट। ये x इज इक्वल टू प्लस ए है जिसको हम लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और ये x इज इक्वल टू माइनस ए है जिसको हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो मेन पोजीशन से यहां तक की दूरी, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये जो दूरी है कितनी, 2a, ये 2a को हम लोग पाथ लेंथ कहते हैं। क्या करते हैं, पाथ लेंथ, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, दैट इज इक्वल टू 4a, क्योंकि a गया, a वापस आया, a इधर गया वापस आया, ये एक ऑसिलेशन है, तो कितना हुआ 4a। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन करके रख लो इसको, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड यानी क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू माइनस ए, बीच में रहेगा x इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस a बाई 2, और यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2, ठीक है। अब सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, 0 से a तक जाने में, 0 से a तक जाने में t/4 टाइम लगता है, 0 से इधर भी a तक जाने में t/4 टाइम लगता है। तो a से 0 तक t/4, माइनस a से 0 तक भी t/4। यहां से यहां तक जाओ या यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक जाओ, टाइम t/4 लगता है। लेकिन 0 से a/2 तक जाने में t/12 लगता है, a/2 से a तक जाने में t/6 लगता है। ये शॉर्टकट याद रखना, 0 से a/2 t/12, a/2 से a t/6, सेम यहां पे t/12 t/6। 2015 आई रिमेंबर, 2015 के पेपर में, सीईटी के पेपर में, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर था तब पढ़ाने का, फर्स्ट बैच थी मेरी, तो मुझे वो क्वेश्चन याद है। उन्होंने पूछा था कि a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, प्लस a/2 से माइनस a/2 तक। तो देखो a/2 से 0 t/12, 0 से माइनस a/2 t/12, t/12 प्लस t/12 t/6, ठीक है। इसमें क्या पूछ सकते हैं, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, x इक्वल टू प्लस ए से x इज इक्वल टू माइनस a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ। x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू माइनस a तक जाने में कितना समय लगेगा, ये भी बताओ, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है, लेक्चर के एंड में या फिर अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये शॉर्टकट याद रखना, ओके, वेयर t इज टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो हमने सर्कुलर मोशन रोटेशनल डायनामिक्स में भी पढ़ा था, यहां पे भी सेम रूल है। तो यहां पे इसका जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना। और इसका डायमेंशन m0 L0 t-1, सेम चीज। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम का क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एट k by m, एट द प्लेस ऑफ k by m। k यानी क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और m होता है यहाँ पे मास ऑसिलेटिंग, मास जो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से ओमेगा की वैल्यू होती है रूट k बाई एम, और यहां से दो फॉर्मूले बनाएंगे अपन टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट m बाई के, फ्रीक्वेंसी का उल्टा 1/2 पाई रूट k बाई एम। ठीक है, अब एक और चीज याद रखो यहां पे, है ना, कि ओमेगा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, k के जगह मैं f बाई एक्स लिख सकता हूं, k के जगह लिख सकता हूं f बाई एक्स, m वहीं पे है ना, समझा क्या? लेकिन फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो a बाई एक्स। तो ओमेगा के जगह लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला याद रखना। इसीलिए यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंड फ्रीक्वेंसी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई। ये भी फॉर्मूले याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन ने डिराइव करके लाए। ठीक है, अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन ए वी और एक्स के इक्वेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आते तीन इक्वेशन ए वी और एक्स के। ठीक है, अब क्योंकि ये तीन इक्वेशंस आ रहे हैं हमारे पास में, यही तीन इक्वेशन को यूज करके अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का, फिर वेलोसिटी का, फिर एक्सेलरेशन का। एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है प्लस माइनस ए, और एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0। ठीक है, सो ये है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, इस पे क्वेश्चन आए थे, प्लस माइनस ए ओमेगा, ये आता है x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन पे, यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और होती है प्लस माइनस ए ओमेगा। वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू होता है 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, मतलब कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, प्लस माइनस ए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0, कहां पे कैसी है देख लो, ध्यान में रख लो। सेम एक्सेलरेशन के लिए यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए
ये होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, मतलब कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसमें माइनस ही लगता है हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, और एक्सेलरेशन की जीरो वैल्यू x इक्वल टू 0 पे होती है, मतलब कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या, मीन पोजीशन, x इक्वल टू प्लस ए मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल टू माइनस ए मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मिनिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। यहाँ पे भी सेम चीज, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर विद दिस? फेज ऑफ एसएचएम है ना, फेज ऑफ एसएचएम यानी क्या, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में ये जो टर्म होता है साइन के अंदर का, उसको हम लोग फेज ऑफ एसएचएम कहते हैं, है ना। ये बताएगा कि एट टाइम टी पार्टिकल कहां पर है ना, कहां पर है मतलब पोजीशन क्या है, पार्टिकल की पोजीशन बताता है, टी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या रहेगी, है ना, वो एग्जैक्टली एसएचएम में कहां रहेगा, तो ये बताने वाला क्वांटिटी बोले तो फेज, है ना। तो हमने क्या किया है ना, यहां पे x इक्वल टू 0, ये बात को बहुत अच्छे से समझना कंसेप्ट को, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब इसको अपन एंगल लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है कंसेप्ट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं जिस तरीके से नंबर लिखूंगा उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब 0 से 90 में वैल्यू आएगा 45 और 90 से 180 के बीच में यहीं पे वैल्यू आएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री फेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी पोजीशन जो है ना, वो है प्लस a बाई रूट टू, हाफ नहीं a बाई रूट टू, क्योंकि 45 डिग्री डालूंगा मैं, पूरे के जगह 45 डालूंगा, साइन 45 1 बाई रूट होता है, और उसका डायरेक्शन इधर है, क्योंकि 0 ये है, 45 ये है, 90 ये है, मतलब इट इज मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये कंसेप्ट समझो ध्यान से। 45 डिग्री का फेज यानी क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अपने बोर्ड्स में क्वेश्चन है इसके ऊपर। 45 डिग्री का फेज यानी क्या, वो कहां पे है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू पे, और वो कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। x इक्वल टू 35 डिग्री, 135 डिग्री यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आएंगी वापस से प्लस ए बाई रूट टू, लेकिन 135 90 के बाद में आया तो अब उसका मुंह इधर है, तो किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। सेम यहां पे दो एंगल आएंगे, एक आएगा 225 डिग्री और एक आएगा 315 डिग्री। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे बताना है कि 225 ऐसे ही बताना कि कहां पे है और 315 कहां पे है। लेक्चर के एंड में मुझे इसके आंसर देना, 225 डिग्री का फेस और 315 डिग्री का फेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सोचना, 225 180 और 270 के बीच में आते हैं, 315 270 और 360 के बीच में आते हैं। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम और एपॉक, है ना। अब देखो अगेन मैं एक्स का इक्वेशन लिखता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5,
तो उसमें ये जो फाई होता है उसको हम लोग एपॉक या फिर इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि एसएचएम की स्टार्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, एसएचएम की स्टार्ट पोजीशन क्या है। अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है मतलब एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। फाई की वैल्यू 270 डिग्री है, इसका मतलब एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। फाई की वैल्यू 270 रहना मतलब फाई की वैल्यू -90 डिग्री रहना भी होता है, ये याद रख लो। फाई की वैल्यू एक तो 270 नहीं तो -90, जिनको नहीं समझा उनको उन्होंने ऐसे ध्यान दो। देखो ये x इक्वल सॉरी ये अगर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, तो अगर इधर जा रहे हैं तो अपन पॉजिटिव 90 बोल रहे हैं, तो इधर आए तो 270 को -90 डिग्री नहीं बोलेंगे क्या अपन, है ना। इधर गए तो +90, तो इधर आएंगे तो -90, लेकिन ये क्या है 270, यानी 270 डिग्री ही -90 होता है, ये ध्यान में रख लो तुम आज से। ठीक है, क्लियर। अब पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई a sin ओमेगा टी, है ना। v की वैल्यू कितनी हो गई a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव लेके, और a की वैल्यू -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, डेरिवेटिव लेते चलो, फिर यह ऐसा टेबल आएगा, ये टेबल में वैल्यूज भरेंगे अपन। ठीक है, थीटा के 4 वैल्यूज। अब यहां पे थीटा के वैल्यूज लेने से पहले थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, और ओमेगा के जगह में 2 पाई बाई कैपिटल टी रखूंगा और स्मॉल टी के जगह ये वैल्यूज रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कलर सूट होएगा, ये वाला हो जाएगा क्या। थीटा की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 तो थीटा भी 0, टी की वैल्यू t/4, यहाँ पे मैं t/4 रखूं तो आ जाएगा π/2, इसकी वैल्यू पाई, 3π/2, इसकी वैल्यू 2π, 5π/2। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां आएगा 0, फिर यहां a 0 -a 0 a। ठीक है, फिर v की वैल्यू a ओमेगा 0 -a ओमेगा 0 + a ओमेगा 0। v की वैल्यू a की वैल्यू 0 -a ओमेगा स्क्वायर 0 + a ओमेगा स्क्वायर 0 -a ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 ग्राफ है ना, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये वैल्यूज लिख लेंगे। यहाँ पे ये 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, π/2 मतलब 90, ये हो गया। ठीक है, π/2 लिख डालो इसको, π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2। सेम यहाँ पे भी π/2 पाई 1.5 से इसको आगे बढ़ा दो 3, क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तुम 1.5 या इसको आगे कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये रंगोली तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2, यहाँ पे एंगल प्लॉट किया। अब प्लॉट करेंगे x,
एक्स की वैल्यूज देखो ए और माइनस ए के बीच में है, ए माइनस ए, ये ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, और ये ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाँ बराबर, और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखो इसका जो x का ग्राफ है ये प्लस साइन है, v का माइनस सॉरी प्लस कॉस है, और ये माइनस साइन है। तो ग्राफ्स बनाते वक्त बड़ा सिंपल टेक्निक, प्लस साइन का ग्राफ ऐसा आएगा, कॉस का ग्राफ ऐसा आएगा, माइनस साइन का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ्स ऐसे याद रखना। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन का। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उसके लिए क्या याद रखेंगे, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी, v की वैल्यू ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगेन यहां पे थीटा की वैल्यू जो है ओमेगा टी, ओमेगा के जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, ये टेबल वापस भरना है अपने को। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 डालेंगे तो शुरुआत a 0 माइनस ए 0 a 0, v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 0 माइनस ए ओमेगा 0 प्लस ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा, ए की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0। अगेन सेम ग्राफ, यहाँ पे अब वैल्यूज लिखने पड़ेंगे एंगल के, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2। एक्स के लिए वैल्यू है a माइनस ए के बीच में, v के लिए ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा के बीच में, एक्सेलरेशन के लिए ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बीच में। अब ध्यान दो, ये ग्राफ प्लस कॉस का है, ये ग्राफ माइनस साइन का है, ये ग्राफ माइनस कॉस का है। ठीक है, तो क्या आएगा ग्राफ प्लस कॉस का, ऐसा जाएगा इस तरीके से। माइनस साइन वाला ग्राफ ऐसा आएगा, माइनस साइन नीचे जाता है, माइनस कॉस नीचे से चालू होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के ग्राफ होते हैं व्हेन पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ ऑसिलेशंस। पार्ट 2 ऑफ ऑसिलेशंस हम लोग अब थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर बाद करूंगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।